So hi and welcome to this another episode with me Arshi, where we talk about colleges and universities abroad. But in this special episode, I'm going to talk about that how to improve your GMAT score. Whenever you plan for your abroad education, especially MBA and masters, right? उस केस में GMAT का स्कोर मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज में लगता है, मेजॉरिटी ऑफ बी स्कूल्स में लगता है. एक होता है स्कोर करना और एक होता है बहुत अच्छा स्कोर करना, बिकॉज आपके स्कोर आपकी प्रोफाइल की बेसिस पे डिसाइड होता है फिर आप कौन से बी स्कूल्स में अप्लाई करेंगे. वैसे तो GRE का भी एग्जाम होता है, पर MBA एंड मास्टर्स के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल एग्जाम जो है वो GMAT का होता है, अदर देन लैंग्वेज टेस्ट विच इज़ IELTS और TOEFL, जो भी आप लिखना चाहें. तो इस टॉपिक में अगर आप GMAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं दैट मैं GMAT देने वाला हूं, तो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं वो सारे फैक्टर्स बाय टॉकिंग टू मोर देन 100 ऑफ स्टूडेंट्स. ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कहीं ना कहीं बनाए गए हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट टाइम, डेवलप रीडिंग स्किल्स. राइट, व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वो हम देखते हैं. सबसे पहली चीज़ कि डेली पढ़ना है, और ऐसा नहीं है कि हम सोचे कि हम एक नॉर्मल सा कुछ भी उठा के पढ़ लें. आइडियली डिवोट एटलीस्ट एन आवर टू रीडिंग डेली. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. रीड डिफिकल्ट चैलेंजिंग इंग्लिश मटीरियल. तो इट्स नॉट ऑर्डिनरी एग्जाम जहाँ पे आप नॉर्मल स्टूडेंट सोच रहे हैं चलो हम सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ लें तो इट विल वर्क इट आउट. तो आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी है इंग्लिश में जो कि डिफ़िकल्ट हो, चैलेंजिंग मटेरियल हो, ताकि वो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं हेल्प कर सके. बिकॉज आपने एक सेंटेंस सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. ये जितनी भी चीज़ें हैं ये स्किल बेस्ड चीज़ें हैं. राइट, एक होता है इनबिल्ड टैलेंट जो बचपन से ही होता है, और एक होती है स्किल्स जो आप सीखते हैं, इम्प्रूव करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी चलाते हैं, आपने जब शुरू में सीखी है और आप अगर डेली बेसिस पे राइड कर रहे हैं तो विद टाइम आपकी जो राइडिंग स्किल्स हैं वो काफ़ी इंप्रूव हो जाती हैं. द सेम गोज विद द एग्जामिनेशन, कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ऑन डेली बेसिस उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करेंगे और उतने अच्छे स्कोर्स आप कहीं ना कहीं गेन कर पाएंगे. तो विद GMAT एग्जाम, डेवलप अ रीडिंग हैबिट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दिस यू कैन डिवोट एन आवर from your daily schedule, and it's a must thing. Let me just add you this another important topic to this is कि जब भी हम एग्जाम्स दे रहे होते हैं we always have so many confusions. हमारा एक बजट होता है, हमारी एक प्रोफाइल होती है, प्रोफाइल के बाद हमें बहुत कन्फ्यूजन होता है. should I go for Canada, should I go for US, UK, मैं किन कंट्रीज़ को एक्सप्लोर करूँ मेरी प्रोफाइल की, मेरी स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे जहाँ पे मुझे मेरी ड्रीम जॉब मिलेगी. तो अगर आप उनमें से उस कैटेगरी में लाई करते हैं, यू हैव एनी कन्फ्यूजन दैट व्हाट शुड आई ऑप्ट, सो उस केस में एक नीचे प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल दे सकते हैं. तो दैट्स अबाउट डेवलप अ रीडिंग स्किल्स. नाउ गेट योर टाइमिंग राइट. नाउ व्हाट डज दैट मीन? आप सभी को पता है जब भी हम एग्जाम दे रहे होते हैं एक लिमिटेड ड्यूरेशन है जिसमें हम एग्जाम देना है. So managing all the questions with the perfect timing is the right key to score good marks in your GMAT. तो सबसे पहला पॉइंट है, while this isn't something you should be concerned about when you first start studying for the GMAT, जब आप शुरू में पढ़ाई स्टार्ट करते हैं तो ये उतना कंसर्न नहीं होता है. पर अगर आपको अपने टेस्ट में इम्प्रूव करने हैं स्कोर, तो मास्टरिंग टाइमिंग एंड पेसिंग ऑन द टेस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट वे टू इम्प्रूव योर स्कोर्स. बिकॉज जितना जल्दी आप करेंगे, लेट्स से आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, आपके पास उसके लिए भी टाइम रहेगा एक्सप्लोर करने के लिए. तो दिस इज ऑल्सो समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसी के साथ साथ वील बी मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉन्सेंट्रेट ऑन GMAT क्रिटिकल थिंकिंग. जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वो आपकी थिंकिंग स्किल्स पे भी काफ़ी डिपेंड करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया में कैट की बात करें तो आपकी एनालिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स को चेक किया जाता है. यहाँ पे क्लोज अटेंशन टू विच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर मोस्ट कन्विंसिंग एंड विच टाइप्स ऑफ assumptions are common. So ये आपको कहीं ना कहीं ध्यान में रखना है अगर आप इसके लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेट ऑन GMAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंसेशन, जहाँ पे आपको रीडिंग आर्टिकल के टाइम पे जब भी आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो तो इंश्योर करो कि आप उसके मेन आइडिया को आइडेंटिफाई कर सको कि उसका सारांश, उसका निष्कर्ष क्या है. इन शॉर्ट, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड हाउ ईच पैराग्राफ contributes to इंडिविजुअल और एनी आर्ग्यूमेंट और ओवरऑल आर्ग्यूमेंट जो उस पैराग्राफ का मेन चीज है. एंड पेस योर सेल्फ. GMAT preparation is a marathon, not a sprint.
आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे. If you have only been studying for a week or two, you notice a drop in scores or less than 50 points. Don't panic, you will see the overall improvement you're looking in time. So that's all about this episode. I tried explaining you each and everything, but if you still have any suggestion and if you want me to make any specific video on a specific topic, let me know in the comment section below. Apart from it, stay connected. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.